स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यादव जी की टीचिंग में। और यह 2023 का यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2023 का पेपर है क्लास 12 वालों के लिए, जो कि 2024 में पेपर जब होगा तो इसमें कैसे प्रश्न पूछा जाता है ये लोग आप देख लीजिए। भौतिक विज्ञान का पेपर है। इस साल 2023 में इतनी हार्ड पूछा गया था कि सब बच्चे पसीने छोड़ रहे थे, किसी को आ नहीं रहा था, इतना हार्ड पूछा गया था। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे इतना भी हार्ड नहीं पूछा गया था कि इन लोग ना कर सकें। पढ़ोगे तुम ना करोगे, जब नहीं पढ़े रहोगे पेपर कैसा आता है जानते नहीं रहोगे तो कैसे करोगे। इस वीडियो तक जो मैं लास्ट तक आप लोग को इसका सलूशन दे दूंगा यदि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो, और सारा क्वेश्चन बता दूंगा कैसे कैसे कहाँ कहाँ से पूछा गया है और कितना हार्ड पूछा गया था और कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ध्यान देते हैं कि यहाँ पर दिया गया समय 3 घंटा 15 मिनट। आपको यहाँ जो निर्देश दिया गया है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। कितने बच्चे होते हैं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ने से लाभ यह होगा कि इसमें दिया है कि 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है और सभी प्रश्न अनिवार्य है, आपको सभी प्रश्न करना है। और तीसरा दिया है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य। खंड अ में बहुविकल्पी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। आपको इस जो खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है इस पर आपको 1 अंक मिलेंगे। खंड ब में अति लघुत्तरी है, इसमें भी आपको 1 अंक मिलेगा। जो खंड स है यह लघु उत्तरी प्रकार का प्रश्न होता है, इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक मिलेंगे। और लघु तीसरा जो दिया खंड द लघु उत्तरी प्रकार का जो सेकेंड वाला होता है उसके प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक है। आपको वो जो प्रश्न करेंगे तो आपको 3 अंक मिलेंगे। और खंड यह जो दिया होता है ये 5 अंक का होता है, इसमें 2 का दिया होता है, एगो अथवा करके दिया रहता है, या तो अथवा वाला के नीचे वाला करिए या तो अथवा के ऊपर वाला करिए, दोनों में से कोई एक करना होता है। आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड अ से देखते हैं कि जो उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश ई तथा द्रव्यमान यम है एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में गतिमान है, इसका त्वरण है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही है उसको आप लोग लगा लीजिएगा, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ इसका राइट आंसर है सेकेंड वाला, इसका राइट आंसर सेकेंड वाला है। और आते हैं 6 नंबर पर, 3 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है। यदि R1 बराबर n R2 हो तो n का न्यूनतम संभव मान है। इसका राइट आंसर मैं बता दूं 1/9 है। देख लीजिएगा इसको। अब आते हैं ग नंबर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये बहुत आसान है, 1 नंबर का दिया गया है। घ नंबर पर आते हैं, दिए गए जो ये गेट दिया गया है संयोजन से निर्गत वायु बराबर 1 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जो सही हो उसको आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो इसका मैं लास्ट में सोल्यूशन दूंगा। लास्ट में जो भी विद्यार्थी रुका रहेगा वो जानेगा कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, कितना हार्ड पूछा गया है, वही जानेगा 2024 में जिसको देना होगा। न तो जो वीडियो देखा छोड़ दिया तो बहुत पछताएगा भाई, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं उस समय कहोगे यार मुझे देख लेना चाहिए था। तो पछताने से अच्छा है कि पहले आप देख लीजिए, अभी आपके पास समय है। 6 दिया है ई बराबर 100 काश कोष्टक में 6 × 10⁸ t + 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक है। इसमें जो भी सही है इसका संचरण का माध्यम अपवर्तनांक, इसको आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो मैं लास्ट में बता दूंगा। आते हैं दूसरा का ख, यहाँ पर दिया गया है खंड ब। खंड ब में देखो दिया दूसरा का क दिया है, किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैरेड तथा संचित ऊर्जा U जूल है। संधारित्र के प्लेटों पर आवेशों का व्यंजक लिखिए। यह 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसको आप लोग लिखिएगा, इस पर आपको 1 नंबर मिलेगा। ग नंबर दिया N टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्य तथा अल्पसंख्य आवेशों वाहकों के नाम लिखिए। जो N टाइप का अर्धचालक है इसके बहुसंख्य तथा अल्पसंख्य आवेश वाहकों के नाम लिखिए, 1 नंबर मिलेगा। घ नंबर दिया है विभव मापी के तार में विभव प्रवणता का मान कम करने के लिए अविक्षेप स्थिति यानी इसको शून्य विक्षेप की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। 1 नंबर में लिख सकते हैं, देख लीजिएगा, जब आप पढ़ेंगे तो खुद आपको मालूम चलेगा कि हाँ
कैसे क्वेश्चन पूछा दिया है, इसका आंसर क्या होगा। लेकिन 2023 में जो पूछा गया क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं सब लोग जानते हैं, लेकिन वीडियो तो को एंड तक रुके रहेंगे। जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 5 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। अगर यदि आप लोग उसको जान गए तो 5 अगर 5 में 5 सही कर लेंगे तो 25 नंबर आपको मिल जाएगा। और देखिए 4 नंबर दिया, दो अपर्तनांक तथा 10 सेंटीग्रेड वाले 2 अपर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा, कितना मान होगा, इसका ये लिखना है। खंड 100 पर आते हैं। खंड 100 पर दिया है, यह 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें तीसरा क दिया है, यंग के द्विस्टील प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। स्लीटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होना चाहिए, ये लिखना है। और ख नंबर दिया है, एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ग नंबर दिया है, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। घ नंबर आता है, एक प्रकाश विद्युत सेल से एक वर्णी बिंदु प्रकाश स्रोत को r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव भी प्राप्त होता है। जब स्रोतों को 3 r दूरी पर रखा गया हो तो तब निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। इसमें सब 2-2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। खंड 100 में आते हैं चौथा नंबर, देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। खंड 10 चौथा का दिया है, चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जो निकाय दर्शाया गया है इसमें आपको कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। घ नंबर दिया है, परस्पर लंबवत रखी r त्रिज्या की 2 संकेंद्री वृत्ताकार कुंडलियों में समान धारा I प्रभावित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण पर सूत्र प्राप्त कीजिए। और ग नंबर दिया है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, चित्र की सहायता से समझाइए कि यह तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। यह भाई बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, चित्र की सहायता से समझाइए कि अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 3 नंबर में पूछा गया है। अगर इसमें कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर थोड़ा मोड़ा जानते हैं तो लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा या तो 2.5 नंबर। अब आते हैं 4 नंबर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है, सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है। इसका आपको सूक्ष्मदर्शी का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाना है और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो वो दर्शाना है। आते हैं अंगा नंबर, किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में प्रदर्शित है। यहाँ पर दिया गया है, स्तर C से A उत्सर्जन संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉम तथा C से B उत्सर्जन संक्रमण में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है। B से A संक्रमण में उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। यहाँ पर दिया गया, आप लोग इसको जो पढ़ेंगे तो हल कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना मत, कोई ज़रूरी नहीं कि यही आएगा, इससे संबंधित कोई दूसरा दे सकता है। 5वां का देखिए क नंबर दिया है, एक वायुयान के पंख फैलाव की लंबाई L मीटर है तथा v मीटर प्रति सेकंड के वेग से उत्तर से दक्षिण दिशा में उड़ रहा है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का घटक क्षैतिज घटक H वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा पंखों के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E वोल्ट हो तो उस स्थान पर नमन कोण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको नमन कोण का व्यंजक ज्ञात करना है। आते हैं 5वां का ख नंबर, थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो गई मेरी, थोड़ा स्लो बोलता हूँ यार। देखिए आते हैं ख नंबर, चित्र में प्रदर्शित तार AB का प्रतिरोध 12000 ओम है तथा उसके सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। वोल्ट मीटर V का प्रतिरोध 6000 ओम है। तार पर बिंदु C बिंदु A से उसकी 1/4 दूरी पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। इसमें आपको वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, नहीं तो मैं इसका सोल्यूशन आपको दे दूँगा लास्ट में। रुकिए, एम्पियर के प्रकृति नियम की सहायता से एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए या प्राप्त कीजिए। 110% गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह कोई ऐसा साल नहीं गया होगा जिस साल यह प्रश्न न आया हो। एम्पियर का प्रकृति नियम क्या है और इसमें जो उसके साथ सीधे धारावाही चालक के कारण बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए, प्राप्त कीजिए।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सच में। देखिए 2023 में पूछा है, 22 में पूछा था, 21 में पूछा था, 20 में पूछा था, ये लगातार आ रहा है, तो 24 में भी पूछ सकता है। एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं रहता है कि वह क्वेश्चन नया नया ढूंढे, वही 5 साल के अंदर जो पूछा गया क्वेश्चन है उन्हीं में से बना के नया पेपर बना देता है। देखिए ग नंबर दिया, चित्र में प्रदर्शित एक पारदर्शी गुटके स्लैब के पृष्ठ ए बी पर प्रकाश की किरण 45 अंश का कोण पर आपतित होती है। गुटके के पदार्थ के न्यूनतम अपवर्तनांक n का मान ज्ञात कीजिए जब प्रकाश किरण का ऊर्ध्व पृष्ठ BC से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। या तो इसको ये चित्र में दिया गया है, इसका आप लोग ज्ञात कीजिए, या तो ये करना है तो ये कीजिए, अथवा दिया है तो अथवा में दिया ये वाला अवतल लेंस वाला 10 सेमी वक्रता त्रिज्या के कांच जो ENG बराबर 3/2 के 2 द्विउत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं। 2 द्विउत्तल लेंस, दोनों लेंसों के बीच जल NW बराबर 4/3 भारा है। संयुक्त लेंसों की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चित्र देखें, यहाँ पर दिया गया है, 3 नंबर का प्रश्न दिया है। और गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। यह भी 110% गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह गॉस का नियम पूछा जाता है। कभी ऐसा साल नहीं गया होगा जिस समय पूछा होगा। गॉस के नियम का प्रयोग कीजिए। गॉस के नियम की परिमेय बताइए क्या होता है, और उसकी अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 6वां खंड यह दिया गया है, प्रकाश का विवर्तन क्या है। यह एक स्लिट से एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप में प्राप्त केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। विवर्तन के प्रतिरूप में प्रकाश के तीव्रता वितरण का चित्र प्रदर्शित कीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का विवर्तन क्या है, यह जो उच्चिष्ट की कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई सूत्र स्थापित कीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। 6वां अंक दिया गया, जो इसमें 2 दिया है, एक अथवा अंक का दिया है। यदि आप लोग इसको जानते हैं तो इसको कीजिए, नहीं तो इस अथवा में जो दिया गया उसको कीजिए। दिया गया है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 2 तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम तथा 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिमी तथा स्लिटों व पर्दों के बीच की दूरी 1 मीटर है, ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। तीसरा दिया गया केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर दोनों तरंग दैर्ध्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजों संपाती हो। ये कीजिए या तो ये कीजिए। आते हैं 7वां नंबर, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल के आधार पर 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। अब चित्र में 2 समांतर चालकों में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। चालक X में धारा I का क्या हो जिसमें बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 हो। चालक में Y में धारा 10 एम्पीयर है। इसमें I का मान पूछ रहा है, और ये मैं 90% गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह कोई ऐसा साल नहीं गया होगा जिसमें न पूछा हो। 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। 1 एम्पीयर की परिभाषा ऐसे देना है कि जिसमें 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाला जो बल हो उसके आधार पर आपको 1 एम्पीयर की परिभाषा देना है। यहाँ पर इसका चित्र बनाया गया है, इसमें आप लोग I का मान देख लीजिएगा, ज्ञात कर लीजिएगा, नहीं तो मैं लास्ट में बताऊंगा। या तो इसको कीजिए, अथवा में दिया गया है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति में इसका क्या उदाहरण है, और यदि 4 न्यूट्रॉन व 3 प्रोटॉन संलयित होकर लिथियम नाभिक बनाए तो इसकी भी ऊर्जा मुक्त होगी, क्या होगी, इसमें इसका द्रव्यमान दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया है उच्चिष्ट उत्सर्जक विन्यास। उच्चिष्ट उत्सर्जक विन्यास में NPN ट्रांजिस्टर की प्रवर्धन प्रक्रिया कार्यप्रणाली को परिपथ चित्र में बनाकर समझाइए कि वोल्टता प्रवर्धन का सूत्र स्थापित कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, अथवा में दिया गया, इसको देख लीजिए, ये करिए या तो ये करिए। आते हैं 9 नंबर, व्हीटस्टोन सेतु 4 भुजाएं का प्रतिरोध निम्नलिखित है। यहाँ पर इसका दिया गया है, इसमें धारा IG का मान ज्ञात करना है। आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे दिया गया, कैसे हल करना है। 5 नंबर क्वेश्चन आता है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर प्लेटों के बीच की गणना कीजिए। यह 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। या तो आप लोग व्हीटस्टोन सेतु का लिखिए या तो ये लिखिए।
दोनों में से कोई एक करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं इसका जो सॉल्यूशन है इसका मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आपको, इस फिजिक्स का। और देख लीजिए कैसे पूछा गया था 2023 में क्वेश्चन, इतना हार्ड पूछा गया था, आपके होश उड़ जाएंगे, इतना हार्ड पूछा गया था। लेकिन हार्ड नहीं है, आप लोग देख लीजिए 2023 का पेपर है, मुझे मिल गया तो मैंने सोचा बना दूँ। देख लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए एक। मैं नहीं बोलूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको उससे कुछ सीख मिल रही तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक लाइक एक सब्सक्राइब दे दें। बस मैं इतना कहूँगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पर बोर्ड के पेपर संबंधित पूरा मैं चढ़ाता रहूँगा वीडियो। मेरे पास पेपर बहुत है, 2022 का भी पेपर है, 23 का भी पेपर है, और 10 वालों को भी पेपर चढ़ा दूँगा मैं यूट्यूब पर, आप लोग देख लीजिएगा।